उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो गया। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले घोसी के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा कि सुधाकर सिंह सदन के वरिष्ठ सदस्य थे, गरीबों की सेवा करते थे, लोकतंत्र सेनानी थे और क्षेत्र के विकास पर उनका विशेष जोर था। सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह का दिनांक 20 नवंबर 2025 को लगभग 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुधाकर सिंह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे तीसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नथुपुर, जिला मऊ से निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2012 के सामान्य निर्वाचन तथा 2023 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र घोसी, जिला मऊ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2012 से 17 तक विधानसभा की प्रांकलन समिति के सदस्य रहे। तो वर्तमान में विधानसभा की पंचायती राज समिति के सदस्य थे। श्री सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीबों, वंचितों की सेवा, सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रचार में उनकी विशेष रुचि थी। अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे। तथा विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। वे एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित किया। कहा कि 24 दिसंबर तक सत्र चलेगा। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पर भी बात होगी। सही दिशा में चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर की वजह से सत्र छोटा रखा गया है। शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को
भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मुद्दे पर सीएम योगी ने सपा पर तीखा प्रहार किया। कहा कि शिकायतें मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है। माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। हर माफिया का कनेक्शन सपा से है। सिर्फ तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र छोटा लेकिन गर्मा गर्म रहने वाला है। सीएम योगी का सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि और सपा पर निशाना राजनीतिक बहस को तेज करेगा। अनुपूरक बजट जनता के हित में साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।